2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे तमाम राजनीतिक दलों की अब सीटों को लेकर सियासत गरमाने लगी है। राष्ट्रीय लोकदल ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों के बीच औपचारिक सीट बंटवारे की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। इसके बाद भी समाजवादी पार्टी के सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल ने पश्चिम यूपी के 6 लोकसभा क्षेत्रों में अपनी राजनीतिक विस्तार को तेज करने का फैसला किया है। ये वो सीटें हैं जहां पर आरएलडी का अच्छा खासा प्रभाव है। तो चलिए एक बार उन सीटों पर नजर डाल लेते हैं कि आखिर कौन सी वो सीटें हैं जिन पर राष्ट्रीय लोकदल की नजर है। इनमें बागपत, मथुरा, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद और बिजनौर लोकसभा सीटें हैं। रालोद के सूत्रों का कहना है कि पार्टी प्रमुख जयंत चौधरी ने इन निर्वाचन क्षेत्रों में जमीनी स्थिति का आकलन करने के लिए वरिष्ठ पार्टी कार्यकर्ताओं को तैनात करने का फैसला किया है, जहां इसके मूल जाट वोट बैंक की बड़ी उपस्थिति है। बता दें कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारी अब जोर पकड़ना शुरू हो गई है। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने दावे करने में जुट रहे हैं। दलों की ओर से प्रभावी सीटों पर कब्जा जमाने की कोशिश लगातार की जा रही है। राष्ट्रीय लोकदल की ओर से भी दावेदारी अब तेज हो गई है। राष्ट्रीय लोकदल ने पश्चिम यूपी की 6 सीटों पर तैयारियों को अब धार देना शुरू कर दिया है। इसके जरिए वे सहयोगी दलों को भी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि इन सीटों पर पार्टी की स्थिति मजबूत है। वे किसी भी स्थिति में इन सीटों को छोड़ने को तैयार नहीं है। साथ ही जयंत चौधरी विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ बने रहने की बात करते रहे हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन में अभी तक सीटों के बंटवारे को लेकर कोई निर्णय नहीं हो पाया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि वह लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन के साथ है, लेकिन सीटों के बंटवारे पर निर्णय वही लेंगे। ऐसे में जयंत की पॉलिटिक्स पर सबकी नजर है। आरएलडी 7 जनवरी को मेरठ में पार्टी का युवा सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। इसके जरिए युवा मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश यहां की जाएगी। जयंत चौधरी मुख्य रूप से जाट समुदाय को अपनी तरफ लाने का प्रयास कर रहे हैं। जाट वोट बैंक आरएलडी से छिटक गया है। यह वोट बैंक भाजपा की तरफ जाता हुआ भी दिखाई देता है। लोकसभा चुनाव 2014 के बाद जाट मतदाताओं का रुझान पीएम नरेंद्र मोदी के लीडरशिप के प्रति दिखता रहा है। जयंत अब इसे वापस करने की कोशिश यहां इस युवा संसद के जरिए भी करने जा रहे हैं। जयंत चौधरी और रालोद की सक्रियता समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बयान के बाद बढ़ गई थी। दरअसल सपा प्रमुख ने साफ कर दिया है कि लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को हराने की क्षमता रखने वाले उम्मीदवारों को ही इंडिया गठबंधन की ओर से टिकट मिलेगा, चाहे वे किसी भी पार्टी से जुड़े हो। ऐसे में जयंत चौधरी पश्चिम यूपी की 6 सीटों पर अपने दमदार उम्मीदवार के जरिए दावेदारी को मजबूत करने में जुट गए हैं। हालांकि पार्टी की कोशिश 12 लोकसभा सीटों पर अपनी मजबूत पकड़ करने की रही है। दावा है कि रालोद ने लोकसभा सीट बंटवारे के व्यापक मसौदे पर निर्णय लेने के लिए समाजवादी पार्टी को छूट दे रखी है। साथ ही अपनी रणनीति को भी नया रूप देना शुरू कर दिया है। रालोद का अभी जिन 6 सीटों पर दावा है उनमें से 3 पर लोकसभा चुनाव 2019 में पार्टी लड़ी थी। मुजफ्फरनगर, बागपत और मथुरा सीट पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। सपा बसपा गठबंधन के होने के बाद भी रालोद को इन सीटों पर मात मिली थी। लोकसभा चुनाव 2019 पर गौर करें तो पाएंगे कि कांग्रेस ने भी मुजफ्फरनगर और बागपत में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे। वहां से तत्कालीन रालोद प्रमुख स्वर्गीय अजीत सिंह और उनके बेटे जयंत चौधरी ने चुनाव लड़ा था। मथुरा में आरएलडी के नरेंद्र सिंह बीजेपी की हेमा मालिनी से हार गए थे। मेरठ और गाजियाबाद सीटें बसपा के हाजी याकूब और सपा के सुरेश बंसल को मिली थी। मेरठ से भाजपा के राजेंद्र अग्रवाल, गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह उन दोनों उम्मीदवारों को हराने में कामयाब हो गए थे। दावा तो यह भी है कि रालोद पश्चिम यूपी में बेहतर सौदेबाजी की ताकत चाहता है। सपा आरएलडी गठबंधन का लक्ष्य मुस्लिम वोट बैंक में विभाजन को रोकने का है। भाजपा मुस्लिम विरोध का मुकाबला करने का प्रयास भी कर रही है। वहीं सपा आरएलडी गठबंधन में सेंधमारी की कोशिशों में बसपा जुटी हुई है।
कांग्रेस से तनातनी के बीच अब इंडिया ब्लॉक को लेकर स्थिति साफ हो रही है। भाजपा के विरोध के लिए बने इस विपक्षी गठबंधन में जुड़ने की मजबूरी हर विपक्षी दल की दिखाई दे रही है। ऐसे में रालोद 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए रणनीति बना रही है। अखिलेश यादव की ओर से जयंत चौधरी के दावे वाली सीटों पर लगभग सब कुछ फाइनल ही माना जा रहा है। बस इंतजार है तो इंडिया गठबंधन की होने वाली बैठक का, जिसमें सीटों के फॉर्मूले पर तस्वीर साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।